ठीक है। ओके सर। यस। चलो तो थोड़ा सा बचा था हमारा, उतना देख लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। तो हमने देखा, यस। क्या देखा हमने कि यहाँ पर अब वो जो फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला वो था, वो चला गया। फिर स्ट्रिंग में आते आते हमने बहुत सारी चीजें इजी कर ली है ना। अब हमने वो बेसिक कंसेप्ट यस सर। किस लिए सीखे थे, क्योंकि हमको अब इस स्ट्रीम के पीछे क्या चल रहा है, यहाँ गेट एस में क्या चल रहा है, फूटीएस में क्या चल रहा है, वो पता है अब हमको। क्योंकि हमको मालूम है कि अगर नाम किसी की वैल्यू जा रही है ब्लॉक में, तो डेफिनेटली उसका एड्रेस है, ये भी मालूम है हमको, बराबर है कि नहीं। तो सारी चीजें पता है, अब हमको बेसिक कंसेप्ट पता है, तो हम थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट में जा रहे हैं। तो स्ट्रिंग और कुछ नहीं होता। स्ट्रिंग एक डिराइव डेटा टाइप होता है, जो स्पेशली यूज किया जाता है कैरेक्टर के एरे के साथ काम करने के लिए। क्योंकि कैरेक्टर के एरे का बिहेवियर अदर एरे के बिहेवियर से अलग होता है, राइट। तो उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट दी गई है। अब अलग से ट्रीटमेंट दी गई है, इसका मतलब क्या है कि हम वहां, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था मैंने अभी आपको, मैंने जैसे बताया था कि नाम के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के साथ कुछ भी कर सकते हैं ना यार। जैसे ये मयूर धांडे, अब मैं मेरे को मुझे मयूर धांडे पूरा नहीं चाहिए, मुझे फिर सिर्फ मयूर चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मयूर को धांडे को हटाना पड़ेगा, राइट, सिर्फ मयूर निकालने के लिए। तो ये सब जो प्रोसेस होती है ना, इन प्रोसेसेस को करने के लिए यहाँ पर सी लैंग्वेज ने, क्योंकि स्ट्रिंग को हम एक बार बना देते हैं तो उसको फिर बदल नहीं सकते। ये जो कैरेक्टर का एरे बनेगा ना एक बार, इसके अंदर कोई वैल्यू चली जाएगी, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये अनचेंज्ड होता है। क्या होता है, अनचेंज्ड होता है, अनचेंज्ड होता है, मतलब इसको बदल नहीं सकते। वंस अ वैल्यू, हम लोग एक वैल्यू अब ये बिहेवियर है स्ट्रिंग का, क्या है, ये फीचर है। क्या फीचर है, अब ये स्ट्रिंग का कि फीचर है कि वंस अ वैल्यू असाइंड assigned to any string we cannot change it, समझ रहे हो। मतलब ये है कि अगर एक बार एक स्ट्रिंग को एक वैल्यू चली गई, तो हम उसको बदल नहीं पाएंगे। और ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलो, अभी कोरोना आया था कुछ साल पहले, राइट, 2 साल पहले कोरोना आया था। कोरोना का यस। जो वायरस था, कोरोना वायरस जिसको बोलते थे, वो हम 4-8 दिन के बाद एक टीवी पे न्यूज देखा करते थे। देखो क्या थी न्यूज वो, कि वो एक कोरोना म्यूटेट हो चुका है, राइट, यानी कि उसका नया म्यूटेशन आया है, बोलते थे ना। यस सर। कोरोना एक्स था, कोरोना वाई था, अल्फा था, बीटा था, गामा था, ये आए थे ना, अलग अलग उसके प्रकार यस आए सर। थे कोरोना के। सो म्यूटेशन था, मतलब क्या था कि कोरोना जो ओरिजिनल था उसमें कुछ चेंजेस हुए थे, राइट, कुछ चेंजेस हुए थे, बराबर है ना। अब म्यूटेशन है तो चेंजेस है। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग होती है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि नो चेंज, चेंज नहीं होगा। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, चेंज नहीं होगा। तो कोरोना जैसे चेंज करता था अपने आप को, वैसे यहाँ पर स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी। तो इसका एक फीचर होता है इम्यूटेबल, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, ऐसा बोला जाता है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाने के बाद देखेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि से जो स्ट्रिंग बनती है, यानी कि जो कैरेक्टर का एरे बन जाता है, ये कैरेक्टर का एरे इस तरीके से होता है, राइट, समझ में आया। ये यस हम सर। अगर पाइथन बीथन सीखेंगे तो तब देखेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो एक कंसेप्ट समझ लो कि एक टेक्स्ट मुझे अगर स्टोर करना है, तो टेक्स्ट स्टोर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं स्ट्रिंग का यूज कर सकता हूं, यानी कि कैरेक्टर कैरे का यूज कर सकता हूं, जिसमें मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें मुझे एंड साइनिंग यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस इसका एक ही लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है, एक बार अगर आपने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी, एक बार अगर आपने स्ट्रिंग में वैल्यू दे दी, तो आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। मान के चलो कि मैंने यहाँ पर दे दिया, ये मैं यहाँ पर नेम नाम की स्ट्रिंग थी हमारी, राइट। अब इस नेम नाम की सर आपकी स्ट्रिंग स्क्रीन, आप जी, स्क्रीन शेयर किए सर आपने? एक सेकेंड है, शायद नहीं। जी जी अच्छा हुआ याद दिलाया आपने। जी, वैसा
अरे याद देते जाओ, है सब मुझे समझ में नहीं आता। जी जी ठीक है। क्यों? ये जो टेक्स्ट है ना, स्ट्रिंग मैंने यहाँ लिखा था, स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है जो कभी नहीं बदलता है। एक बार आपने वैल्यू दे दी तो वो चेंज नहीं होगी। ठीक है। देखो यहाँ पर मैं सर। प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अब इस कैरेक्टर एरे को भी हम वैल्यू ऐसे बिना इसके भी दे सकते हैं, इसके भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसको निकाल दो, यहाँ पर इसको निकाल दो, ये सब निकाल लेते। थोड़ा सा भाई ये क्या बोलते हैं उसको, हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, समझने के लिए, बेहतर यस अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है। तो यस यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, ये जो नेम लिखा है ना, इसको एक वैल्यू दे देती हूँ, यहीं पे इक्वल टू लिखता हूँ। और स्ट्रिंग को हमेशा वैल्यू ना सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं दी जाती है, स्ट्रिंग को हमेशा वैल्यू दी जाती है डबल इन्वर्टेड कॉमा में के अंदर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मान के चलो मैंने आसिफ लिख दिया। ठीक है, ये मेरी स्ट्रिंग बन गई। ठीक है। अब ये जो वैल्यू गई है ना मेरी, ये वैल्यू मुझे फेच करनी है, तो मैं यहाँ पर फेच भी कर रहा हूँ, देखो फेच कर रहा हूँ। देखते हैं इसमें एक एरर आ सकता है क्या, नहीं आया। देखो देखो आसिफ हो गए फेच। अब मुझे क्या करना है, ये जो नेम नाम की स्ट्रिंग है ना, इसके अंदर मुझे यहाँ पर मैं फेच करने के बाद यहाँ लिखूंगा, इसके बाद इसके बाद लिखूंगा मैं और यहाँ पे लिखूंगा, और क्या लिखूंगा, मान मान के चलो नेम, नेम, अरे क्या हो रहा है भाई, क्या ब्लॉक हो गया ना, अरे यार यस। कैप्स लॉक नहीं काम कर रहा है। बंद कर दिया मैंने कैप्स लॉक, फिर भी चल रहा जी सर। है। शिफ्ट प्रेस करके, हाँ शिफ्ट प्रेस। चलो थोड़ी देर के लिए, अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ नेम, और यहाँ देता हूँ इक्वल टू, और इसमें मैं दूसरी वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है। क्या डालूंगा मैं उनके, चलो मैं डाल देता हूँ मयूर। राइट, मयूर डाल देता हूँ। ठीक है। अब मैं फिर से इसको क्या करूंगा, पुट यस लिखूंगा यहाँ पर, कॉपी करके इसमें क्या वैल्यू है देखने की कोशिश करूँ। कंपाइल किया, देखो एक एरर, क्या एरर आ रहा है, बोल रहा है कि एल वैल्यू रिक्वायर्ड। समझ रहे हो? अब मैंने क्या किया, ये नेम नाम की मेरी स्ट्रिंग ऊपर डिक्लेयर थी, वेरिएबल डिक्लेयर था ना, अब उसमें मैंने यस दूसरी वैल्यू डालने की कोशिश करी, तो उसने मुझे मना कर दिया। समझ रहे हो? क्योंकि ये जो सर। नेम है ना, इसकी एक बार वैल्यू तय हो गई तो उसको आप चेंज नहीं कर पाते हो। और इसी फीचर के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, स्ट्रिंग के रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं ना, उनको यूज करना पड़ता है, जो कि हम कल देखेंगे। स्ट्रिंग के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे स्मॉल लेटर है तो कैपिटल लेटर करने के लिए होता है, या फिर मयूर लिखा है तो उसको रिवर्स करने के लिए होता है। जैसे कि आसिफ लिखा है कैपिटल लेटर में तो उसको स्मॉल लेटर में करने का होता है। जैसे कि ये वैल्यू, अब इसकी वैल्यू मुझे दूसरे इसमें देनी है तो उसका होता है, दूसरी वैल्यू पहले के इसमें लेनी है तो उसका होता है, दो वैल्यूज को कंपेयर करने का है तो उसका होता है। ऐसे एक सात पांच छह बेसिक फंक्शंस है, हम कल देखते हैं, जैसे कल स्टार्ट करते हैं तो चलेगा। यस सर। तो हमने आज दो कंसेप्ट देख लिए, मल्टी डायमेंशनल अरे देख लिया, और स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन, और स्ट्रिंग को अच्छे से समझ लिया कि स्ट्रिंग क्यों रिक्वायर्ड होती है हमको, और उसको उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं।